हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम दोस्तों सीखेंगे एक और मैनिपुलेशन एरेस के साथ। एक्चुअली ये मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन। हम इसमें एरे को इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से। जैसे कि आपने देखा था कि हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक फॉर लूप के जरिए एक 2 डायमेंशन एरे में वैल्यूज डलवाई थी। तो दोस्तों, अगर क्या हो कि अगर हम वो वैल्यूज पहले से ही उसको डालना चाहें विदाउट यूजिंग अ फॉर लूप, एक फॉर लूप यूज करने की जगह हम खुद ही से उसमें अगर उसको पहले से वैल्यू देना चाहें तो हम कैसे देंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पहले एक सिंगल डायमेंशन एरे से। मैं लिखता हूं int a। अगर मान लीजिए एक सिंपल इंटीग्रल वेरिएबल होता, सपोज int a, तो मैं उसको कैसे वैल्यूज अलॉट करता, एक इक्वालिटी साइन के थ्रू int a इज इक्वल टू 2। तो ये इसके थ्रू यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर a एक एरे होता सपोज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 5 वैल्यूज, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू खुद ही से पहले ही देनी है विदाउट यूजिंग अ फॉर लूप, तो मैं कुछ इस प्रकार से देता। तो दोस्तों, मैं लिखता int a ऑफ 5 इज इक्वल टू एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। उसके बाद में लिखता 2, 3, ये सब मैं रैंडम वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ, 5 वैल्यूज, सपोज 2, 3, 5, 6 एंड 7। आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू एंड फिफ्थ वैल्यू। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करता और सेमीकोलन लगाता था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एरे A जिसकी लेंथ है 5, उसके जो 0th इंडेक्स है उस पे जाती वैल्यू 2, 1 इंडेक्स पे जाती वैल्यू 3, सेकंड इंडेक्स पे जाती वैल्यू 5 एंड सो ऑन। इस तरह से फिर वैल्यू जाती 7। तो ये दोस्तों एक एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है, जब हमको उसे पहले से ही कुछ वैल्यूज देनी होती है अपनी तरफ से विदाउट यूजिंग अ फॉर लूप। और मान लीजिए दोस्तों, अगर मुझे सी आउट करानी होती यही 5 वैल्यूज, तो मैं फिर से एक और फॉर लूप का यूज करता int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। उसके बाद फिर से एक कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करता और यहाँ पे मैं लिखता सी आउट, थोड़े से स्पेस के बाद a ऑफ i। तो आइए दोस्तों, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो हम इनपुट कराना चाहते थे 2, 3, 5, 6 एंड 7, जो कि हम अपनी तरफ से इनपुट देना चाहते थे a ऑफ लेंथ 5 को, वो बाकायदा उसमें चली गई है। और एक फॉर लूप के थ्रू जब हमने उसका आउटपुट जनरेट कराने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही वैल्यूज आउटपुट आई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक एरे को प्री डिफाइंड वैल्यूज दे सकते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, एक सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा, उन वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट करके सीक्वेंशियली वैल्यूज दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमको अगर 5 वैल्यूज एक इंटीग्रल एरे में इनपुट देनी थी। लेकिन क्या हो अगर कि a जो एक हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है वो इंटीजर ना होके एक कैरेक्टर टाइप का होता। तो यहाँ पे जो हमारा a होता वो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होता ऑफ लेंथ 5। मतलब वो अपने आप में एक ऐसा वर्ड स्टोर कर सकता कंसिस्टिंग ऑफ 5 अल्फाबेट्स। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो उसमें जो इनपुट देने का तरीका वो थोड़ा सा बदल जाता। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करता, मैं लिखता इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, मान लीजिए अपू। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ थी 5 अल्फाबेट वाले एक वर्ड को स्टोर करने की। मैंने 4 कर दिया है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अपू जो है ये एक कैरेक्टर वेरिएबल a में जाके स्टोर हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया था, तो a स्पेस p स्पेस p स्पेस u, ये आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो गया है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसको मिटा के सिर्फ सी आउट a ऑफ i लिख देता, तो जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेड वर्ड जो हमने उसको इनपुट दिया था वही आउटपुट में आ जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपू जो है वो आउटपुट हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम एक कैरेक्टर वेरिएबल के एक एरे में पहले से ही कैसे वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये वाला मेथड यूज ना करते हुए जो हमारा पिछला मेथड था 2 कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में वैल्यू देना, अगर मुझे वैसा कुछ इनपुट देना होता तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखता। ये सेम तरीका होगा, इसका आउटपुट भी सेम जनरेट होगा, लेकिन ये एक और तरीका है एक कैरेक्टर वेरिएबल में इनपुट देने का, जो कि हम पहले से खुद ही देना चाहते हैं। तो मैं एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज करता, लेकिन इस बार ये जो वैल्यूज हैं इनको मैं कॉमा से सेपरेट कर देता, लेकिन एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगाता, क्योंकि a एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, p भी, ये सभी एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। यहाँ की न्यूमेरिक, अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में नहीं लिखता, सिंपली उनको ये कॉमा से सेपरेट करता। इस बार मैंने कॉमा से सेपरेट तो किया ही है, लेकिन
सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में भी वैल्यू को लिखा है। तो इसकी खासियत यह है कि आपको इसके एंड में एक नल कैरेक्टर भी देना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको नल कैरेक्टर कैसे देते हैं। मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक फ्रंट स्लैश 0 लिख देता हूं। दोस्तों ऐसा है कि जब भी हम एक कैरेक्टर वेरिएबल लेते हैं तो उसकी एंडिंग हमेशा एक नल कैरेक्टर से होती है। अगर मैं इस प्रकार से इनपुट देता हूं तो मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है, मुझे अलग से ये डिफाइन करना पड़ता है। जो हमारा पिछला मेथड था जिसमें हमने इन्वर्टेड कॉमास के बीच में वैल्यू दी थी उसमें नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसमें करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं नल कैरेक्टर को इस प्रकार दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में एक फ्रंट स्लैश 0। तो दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछली बार की तरह ही सेम आउटपुट आ गया है, लेकिन हमने इनपुट देने का जो मेथड है वो कुछ और यूज किया है। तो ये तो बात हुई, अभी तक हमने दोस्तों देखा कि सिंगल डायमेंशन एरेज में हम वैल्यूज को कैसे इनपुट देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम मुझे डबल डायमेंशन एरेज में वैल्यू इनपुट देनी है तो कैसे देंगे वो हम देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं लिख देता हूं int a ऑफ सपोज 5 and 2। तो अब इसमें दोस्तों हम कैसे इनपुट देते हैं, इसमें भी हमने जैसे पहले सिंगल डायमेंशन एरे में इनपुट दिया था हम सेम वैसे ही इसमें भी इनपुट देते हैं। हम दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में वैल्यूज लिखते हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा, जैसे कि सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड मान लीजिए 11, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है इस बार 5 क्रॉस 2 का बनेगा कंसिस्टिंग ऑफ 10 वैल्यूज, 5 into 2 is 10। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये जाएगी एरे की 0,0 इंडेक्स पे, सेकंड वैल्यू है वो जाएगी 0,1 इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू जो है वो जाएगी 1,0 इंडेक्स पे, फोर्थ वैल्यू है वो जाएगी 1,1 इंडेक्स पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा एक्चुअली ये जो 2 डायमेंशनल एरे है इसमें 5 रोज है और 2 कॉलम है। तो जो फर्स्ट 2 वैल्यूज है ये फर्स्ट रो की वैल्यूज है, सेकंड 2 वैल्यूज सेकंड रो की वैल्यू है, अगली 2 वैल्यूज थर्ड रो की है और ये 2 वैल्यूज फोर्थ रो की हैं और ये 2 वैल्यूज फिफ्थ रो की हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि हम एक 2D एरे में वैल्यूज को कैसे इनपुट देते हैं। तो दोस्तों ये तो तरीका हुआ हमने कैसे इनपुट दिया। अब हम इसको अगर आउटपुट कराना चाहेंगे तो जैसा कि आपको पता है एक 2D एरे को आउटपुट कराने में 2 फॉर लूप की जरूरत लगती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक और फॉर लूप। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इनपुट तो दे दी है वैल्यूज और उसका आउटपुट मैं इन 2 फॉर लूप का यूज करके दिखाऊंगा। फर्स्ट फॉर लूप जो है वो रो के लिए चलेगा, सेकंड फॉर लूप जो है वो कॉलम के लिए चलेगा। हर बार जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये एक 2D एरे को रिप्रेजेंट करेगा एक अपने आउटपुट डिस्प्ले करके। तो दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं एक 2D एरे कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉलम्स एंड 5 रोज, उसका आउटपुट आ गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये तो तरीका हुआ कि एक 2D एरे जो कि अभी फिलहाल इंटीग्रल टाइप का है। मान लीजिए एक 2D एरे बट इस बार वो कैरेक्टर टाइप का हो तो उसमें कैसे हम वैल्यूज को इनपुट देंगे हम वो देखते हैं। अब मैं लिखूंगा कैरेक्टर ए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोज 7 और यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए 10। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, एक कैरेक्टर वेरिएबल बनेगा, एक कैरेक्टर एरे बनेगा 7x10 का, जिसमें 7 रोज होगी और हर रो अपने आप में एक 10 अल्फाबेट वाले वर्ड को स्टोर कर सकती है। तो 7 वर्ड्स तो हो सकते हैं हमारे 7 डेज। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जल्दी से, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने जल्दी से लिख दिया है। मैंने यहाँ पे 7 डेज ऑफ अ वीक लिख दिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। इस बार आप देख सकते हैं कि जो एंडिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार आप देख सकते हैं दोस्तों की जो एंडिंग है मैंने यहाँ पे नल कैरेक्टर का यूज नहीं किया है क्योंकि ये 2D एरे में मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाली है सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर में एक कैरेक्टर एरे में 2D कैरेक्टर एरे में वैल्यूज कैसे डालते हैं। और आप देख सकते हैं कि उसका मैंने आउटपुट कराने के लिए इस बार जो लूप है, पहला लूप जो कि रो के लिए रहता है, इस बार हमारी रो है 7, तो मैंने 0 से 7 तक का लिया है। और दूसरा जो डायमेंशन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार में जो दूसरा फॉर लूप है वो 0 से 10 तक का है। और फिर उसके आप देख सकते हैं मैंने सी आउट ए ऑफ आई एंड जे को यहाँ पे मैंने आउटपुट कराया है। तो दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 7 डेज ऑफ अ वीक प्रिंट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम एक 2D कैरेक्टर एरे में वैल्यूज प्री डिफाइंड वैल्यूज कैसे दे सकते हैं अपनी तरफ से विदाउट यूजिंग अ फॉर लूप। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे वो केस ऐसे थे जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी
1D एरे हो या 2D एरे हो, उसके डायमेंशंस हमको पता होते थे और हम हमेशा जितने डायमेंशंस हमने लिए हैं उतनी वैल्यूज हमेशा हम एग्जीक्यूट करते थे। उसके आगे का दोस्त हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, तो जुड़े रहिए आप मेरे ट्यूटोरियल से और इसके आगे का ट्यूटोरियल आप जरूर देखें। थैंक्स अ लॉट।